हमें कटनी जाने हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो भैया? नाम आए से कहा होता, सैलरी तो आए। और जैसे लेने दो हमें, जब तक सैलरी मिल रही 2-3 महीना की, छेती से ले भी। तो हमारे पीछे काय पड़े। तुम अपने 48,000 दो। हाँ बेटा, 2 दिन तुम अपसेंट थे, फिर 48, 40 पहले के थे बेटा, 48। 40 केल्विन तो यही लिखे हैं, केल्विन 40 किलो तो यही लिखे हैं। चलो आ जाओ, हम सीधे पढ़ाई पे आते हैं। देखिए, गिवन बाय अल्फ्रेड वर्नर ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आपको एक चीज़ बता दें, ये थ्योरी बहुत इनिशियल टाइम की है, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत लिमिटेड थे, या हम ये कह लें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पहले भी उतने ही थे, लेकिन उनके बारे में नॉलेज बहुत कम थी उस समय। तो बिल्कुल इनिशियल टाइम की थ्योरी है, बिल्कुल स्टार्टिंग की। तो वर्नर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में क्या कहते हैं, उसको हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, वर्नर ये कहते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, उसमें 2 प्रकार की वैलेंसी होंगी। अभी हम बताएंगे इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं। 2 प्रकार की वैलेंसी होगी। एक वैलेंसी बोलते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ये वर्नर साहब बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें हर एक बात सही है, और हम ये भी नहीं कह रहे कि गलत है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा होगी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल, और ये हमेशा नेगेटिव आयन से ही सेटिस्फाई होगी हमेशा। और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा इक्वल होगी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल, और ये किसी भी आयन से सेटिस्फाई हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, किसी से भी सेटिस्फाई हो सकती है। तो अगर हम इसमें देख लें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही, +3, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। हाँ, प्लस में, नेगेटिव में तो आएगी नहीं। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। अब आप लोग एक चीज़ बताइए, अभी हम और अच्छे से समझाएंगे इसको। अगर ये टूटेगा, तो सिर्फ कहाँ से आयंस बनेंगे, यहाँ से, यहीं से बनेंगे ना। और प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है, नेगेटिव आयन से, तो नेगेटिव ही तो है ना। तो ये टूटेगा तो आयंस बनाएगा, तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है नेचर में, आयनिक या फिर आयोनाइजेबल, मतलब वो आयंस बना सकती है। क्या ये टूटेगा कभी आयन में, तो ये कभी आयन में नहीं टूटेगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है, नॉन आयोनाइजेबल। एक क्वेश्चन और, जैसे मैग्नेट रखी हुई है आपकी, तो वो किस डायरेक्शन से आयरन को अट्रैक्ट करेगी, आंसर है ऑल डायरेक्शन से। यही बात है ना, कोई डायरेक्शन तो नहीं होता है। इसी प्रकार एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को, और नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन को किसी भी डायरेक्शन से अट्रैक्ट कर सकता है ना, कोई डायरेक्शन तो होता ही नहीं है। तो ये आयनिक होती है ना नेचर में, तो इनका कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल। किसी आयनिक कंपाउंड की आपको शेप पता है क्या, किसी भी आयनिक कंपाउंड की, क्योंकि आयनिक कंपाउंड कोई शेप होती ही नहीं है। आयनिक कंपाउंड के तो क्या होते हैं, क्रिस्टल्स। कोई कह दे कि NaCl का क्रिस्टल है, तो एक बच्चा NaCl नेगेटिव अरेंज कर रहा, दूसरा बच्चा Cl नेगेटिव Na अरेंज कर रहा, तो क्या ये गलत है क्या, क्योंकि इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन हम कह दे मीथेन की शेप बताओ, तो सबको पता है टेट्राहेड्रल, सबको पता है ना टेट्राहेड्रल। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड, यही पाया जाता है ना, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार का कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये तो शेप डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये शेप डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा लिखते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है, ऐसे में आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लिखिए उसमें, फिर आपको एग्जाम्पल, अगले 1-2 एग्जाम्पल में आपको खुद पूरा केस समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है, कुछ नहीं है इस थ्योरी में, ठीक है। आप चाहो तो ये जो ऊपर लाइन लिखी वो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना तो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी सारी खास बातें आनी, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इसके आगे लिखिए, अकॉर्डिंग टू वर्नर, according to Werner इन, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख लेना या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख लेना, अकॉर्डिंग टू वर्नर
इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन लिखते ही लिखते याद करना, बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सेंट्रल मेटल एटम, या फिर वो आयन भी हो सकता है अगर वो न्यूट्रल हुआ तो, सॉरी वो आयन भी हो सकता है अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अगर न्यूट्रल हुआ तो फिर वो एटम है, और अगर कोई उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो वो आयन है। सेंट्रल मेटल एटम और आयन consist two types ऑफ वैलेंसी। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आप इस वर्डिंग को ध्यान रखिए, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज याद नहीं रखनी है, आपको सभी पर ध्यान रखना है कि सेंट्रल मैटर में 2 प्रकार की वैलेंसी होती है। ठीक है, ये आपको पहली चीज़ ये याद रखनी है, 2 टाइप्स की वैलेंसी होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्नर, आप छोटी छोटी बातें याद करो बर्नर थ्योरी में, पूरी थ्योरी याद मत करो आप लोग ना, पूरी हमारी लैंग्वेज याद करो। पहला वर्ड आप इस थ्योरी का ये याद कर लो कि बर्नर थ्योरी ने 2 प्रकार की वैलेंसी डिफाइन की थी, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। ठीक है, अब दोनों वैलेंसीज को देखते हैं बच्चों। ठीक है, दोनों कौन सी वैलेंसीज होती हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग सौम्या। तबीयत सही नहीं थी कि नींद पूरी नहीं हुई थी? अब क्या करो बेटा, आके हमें तुम बाहर कर दो। 9 सर बेटा, क्या तुम्हें बेटा मन नहीं भर रहा तुम्हारी छुट्टियां से? 6 छुट्टियां दी रहे तुम्हें क्या? तुम्हारी आज मैथ की कोचिंग है ना 8 बजे, तो हम तुम्हें 8 बजे ना छोड़ेंगे, 9 बजे छोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर आ जाओ। तो मान गई? कैसे मान गई? खुश हो गया क्या मैथ का? रिवीजन चल रहा है? अच्छा, और फिजिक्स कहाँ तक हुई? 11। और कितने बच्चे अभी? 3 बच्चे हैं, मतलब हो ही गया लगभग। छोटे छोटे हैं, मतलब जनवरी तक हो जाएगा, लास्ट तक। 7 फरवरी हो जाएगा तो भी ठीक है, 7 फरवरी भी तो ठीक है। चलो, 2 प्रकार की वैलेंसी होती है बच्चों, ऐसे कॉलम बनाइए। फर्स्ट साइड लिखिए प्राइमरी वैलेंसी, बात नहीं पीछे, लिखते लिखते ही याद, हम अभी पूछेंगे। पहली होती है प्राइमरी वैलेंसी, इसको बच्चों हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी मतलब जब भी हम प्राइमरी वैलेंसी को शेप, क्योंकि इसका कोई शेप नहीं होता ना, तो इसको ऐसे डॉट 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 करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। फर्स्ट होती है प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंड होती है सेकेंडरी वैलेंसी, इसको कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बच्चों आप बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहाँ से आपको बर्नर थ्योरी, पहला तो अभी तक आपको कुछ याद नहीं रखना इतनी बड़ी थ्योरी में, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 वैलेंसी होती है। ये आपने अभी तक सब पढ़ लिया मतलब बर्नर के बारे में, और आपने इतना लिख दिया कि बर्नर ने 2 वैलेंसी डिफाइन की थी, तो मतलब आपने अभी सब कुछ जान लिया बर्नर के बारे में। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमें समझना है कि बर्नर साहब ने किसको प्राइमरी वैलेंसी कहा था और किसको सेकेंडरी वैलेंसी कहा था। ठीक है, सबसे प्रिय उनके थे ये, इस वाले कंपाउंड को उन्होंने सबसे ज़्यादा यूज किया है। ठीक है, तो देखो बर्नर साहब ने
नेगेटिव आयन को प्राइमरी वैलेंसी कहा है। ये जो नेगेटिव आयन है कहीं भी हो सकते हैं, अंदर बाहर कहीं भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयन को क्या कहा है? प्राइमरी वैलेंसी। चलो इसको भी छोड़ो, बर्नर साहब ने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कहा है? प्राइमरी वैलेंसी। मतलब आप किसी कॉम्प्लेक्स की सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो तो आप उसकी क्या निकाल जाओगे? प्राइमरी वैलेंसी। और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो तो आप क्या निकल जाओगे? उसकी सेकेंडरी वैलेंसी आप उसकी निकल जाओगे। तो पहले ये बात ध्यान रखनी है कि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और सेकेंडरी वैलेंसी आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट से पहले कुछ सिंपल छोटे छोटे पॉइंट लिखेंगे। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक होती है, क्यों? क्योंकि ये हमेशा किससे सेटिस्फाई होगी? नेगेटिव आयन से, है ना। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, आयनिक एंड आयोनाइजेबल। आयनिक एंड आयोनाइजेबल से मतलब है जैसे NaCl है, ये आयनिक है, और आयोनाइजेबल मतलब ये टूट के आयन भी बना सकता है। तो आयनिक एंड आयोनाइजेबल, आयनिक एंड आयोनाइजेबल। क्या लिगेंड कभी भी टूटेगा? नहीं टूटेगा ना, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि लिगेंड्स कभी भी नहीं, इसलिए तो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? स्टेबल। इनकी आइडेंटिटी है, अपनी आइडेंटिटी कभी भी लॉस नहीं करते हैं। लिख लो नॉन आयनिक एंड नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयनिक लिखते लिखते याद करना है, पहले थ्योरी पढ़ाते हैं फिर इसके क्वेश्चन बताते हैं कैसे होते हैं। नॉन आयनिक एंड नॉन आयोनाइजेबल। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था तो ये आएगा कैसे पेपर में? सीधे डेफिनेशन आएगी ऑप्टिकल, आपके में तो सीधे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसकी एग्जांपल इतने सारे मतलब कैसे? एक दो लिख देना बेटा, तो आपको पढ़ा नोट्स तो डिटेल में ही बनाए जाते हैं, आप उसके एक दो एग्जाम्पल लिख देना कोऑर्डिनेशन और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। नॉन आयनिक एंड नॉन आयोनाइजेबल। हाँ वो भी आ सकता है, सभी पढ़ना है बेटा। नॉन आयनिक एंड नॉन आयोनाइजेबल मतलब ना तो ये आयनिक होती है और ना ही ये टूट के आयंस बनाएगी आपकी। यहीं से सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों ये हमेशा सेटिस्फाई होगी नेगेटिव आयन से, ऑलवेज नेगेटिव आयन से ही सेटिस्फाई होगी, ऑलवेज फिक्स है। ऑलवेज satisfied by नेगेटिव आयंस, या फिर ऐसे लिख लो एनायन, जो आपको अच्छा लगे, एनायन लिख लो या नेगेटिव आयंस लिख लो। ऑलवेज सेटिस्फाई बाय एनायंस, जैसे कि X नेगेटिव, OH नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव एटसेट्रा। टू टाइप वैलेंसी याद करते चलो, प्राइमरी आयनिक आयोनाइजेबल नेगेटिव, उल्टा लिख दो बच्चों, ये सबसे सेटिस्फाई होती है। आपने अभी इतने सारे एग्जाम्पल पढ़े, अंदर ऐसा था क्या किसी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या न्यूट्रल आएगा, सब आते थे ना अंदर, मतलब ये सबसे सेटिस्फाई होती है। कैन सेटिस्फाइड बाय, कौन सा वाला? एफिशिएंट, उसमें तो नेगेटिव वो हमने बताया ना, ये बिल्कुल स्टार्टिंग का है, ये बिल्कुल उस समय लिमिटेड थे, लेकिन फिर भी आपने ये क्वेश्चन बोला कि इसको लिख लेते हैं, एफिशिएंट होल 6 K4, है ना। तो ये तो उस समय उत्पन्न ही नहीं हुआ था ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव वाला, उनके अकॉर्डिंग गिने चुने 2-4 कॉम्प्लेक्स हैं,
अकॉर्डिंग टू बर्नर, बहुत लिमिटेड कॉम्प्लेक्स थे। ये हम उनकी बात कर रहे हैं बर्नर की, जो बर्नर ने बातें की थी, सिर्फ उनकी बातें चल रही हैं यहाँ पर। कैन सेटिस्फाइड बाई ऑल लिगेंड्स। उस टाइम पे तो ये भी नहीं थी कि बहुत सारे लिगेंड एक कॉम्प्लेक्स में। बिल्कुल लिमिटेड कॉम्प्लेक्स थे। एक तो इनका सबसे ज़्यादा यही था, CO3 Cl3 वाला था, एक प्लेटिनम का था, एक आयरन का था, वो हम अभी आपके सामने लिख देते हैं। कैन सेटिस्फाइड बाई ऑल लिगेंड्स, है ना, ये सभी से सेटिस्फाई हो सकता है। नेगेटिव से भी सेटिस्फाई हो सकता है, पॉजिटिव से भी सेटिस्फाई हो सकता है, एंड न्यूट्रल से भी सेटिस्फाइड हो सकता है। कैन सेटिस्फाइड बाई ऑल लिगेंड्स। बताओ बच्चों, डायरेक्शनल कौन होगी? जो नॉन आयनिक होगी, क्योंकि जो आयनिक है वो तो आयनिक बॉन्ड बनाएगी, और आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। हम बहुत 11th 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हमने जो वो पूरा चैप्टर बना वो कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से ही आया है। जितनी भी थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी, चाहे बैलेंस वेस्पर थ्योरी हो गई आपकी, चाहे MOT हो गई आपकी, चाहे लेविस के स्ट्रक्चर हो गए आपके, है ना, चाहे ऑक्टेट रूल हो गया आपका, चाहे LDS मतलब वही लेविस के स्ट्रक्चर हो, जितने भी मतलब आपके पूरा वो चैप्टर जितना भी है वो पूरा कोवैलेंट बॉन्ड के कारण ही वो चैप्टर बना है आपका। टू टाइप्स वैलेंसी, प्राइमरी सेकेंडरी, आयनिक आयोनाइजेबल नेगेटिव आयन, नॉन आयनिक नॉन आयोनाइजेबल ऑल आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल सबसे सेटिस्फाई होती है। नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, आयंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, कहीं से भी अपना कॉमन सेंस लगाओ ना आप, आयन तो कहीं से भी अट्रैक्ट हो सकता है। लिखिए नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल। आप इस साइन से भी पकड़ लो, ये डॉट डॉट करके बनाया मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। नॉन डायरेक्शनल, इसमें लिखिए डायरेक्शनल, मतलब शेप यहीं से आने हैं, जितने भी शेप होंगे वो यहीं से आने हैं। नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल। इसका कोई शेप से रिलेशन होगा? नहीं, क्योंकि आयनिक है। Na पॉजिटिव कहीं से भी Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, कोई शेप नहीं होता है ना। हैव नो रिलेशन, अगर आप कॉमन सेंस पकड़ गए होंगे इस थ्योरी का तो आपको उस एक ही पॉइंट से सब कनेक्टेड होते जाएंगे आपके। हैव नो रिलेशन विद शेप, और यही होगी जो शेप डिसाइड करेगी। नॉन डायरेक्शनल,